वेलकम टू रिसर्च डिजिटल। आज हम लाए हैं टेंस। पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस, टेंस एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, तो टेंस है क्या, टेंस की उत्पत्ति या उद्भव कहां से हुई है। तो टेंस शब्द का उद्भव लैटिन शब्द टेम्पस मतलब टाइम, टेम्पस का मतलब क्या है, टाइम, इस शब्द से हुआ है, जिसे हम टेंस से जानते हैं। ठीक है, अब टेंस है, कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या है टेंस का, टेंस एवं टाइम। टेंस एवं टाइम अलग अलग कॉन्सेप्ट है। टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, जबकि टेंस अंग्रेजी अध्ययन हेतु ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। टेंस का संबंध इंग्लिश ग्रामर से है। टेंस एवं टाइम समान कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे बहुत से वाक्य हैं या हो सकते हैं जो फ्यूचर टाइम में कार्य संपन्न होने को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के नियम अनुसार उन पर प्रेजेंट टेंस के नियम लागू होते हैं। उनका अनुवाद प्रेजेंट टेंस के नियम अनुसार किया जाएगा। जैसे अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि टाइम एंड टेंस के, जैसे इनका जो है शी इज कमिंग टुमारो। ठीक है, सीता इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, तो ये जो वाक्य हैं क्या बता रहे हैं कि फ्यूचर को बता रहे हैं, टुमारो। तो क्या हो रहा है, ये एक्शन क्या हो रहा है कि फ्यूचर को बता रहे हैं। उनका अनुवाद प्रेजेंट टेंस के नियम अनुसार किया जाता है। अतः टेंस एवं टाइम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब आपको टेंस एवं टाइम का कॉन्सेप्ट भली बात समझ में आ गया होगा कि इनका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस, क्या टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये क्या है हमारा टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सभी को क्लियर है। चलिए प्रेजेंट टेंस को समझते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, क्या है, कार्य संपन्न होने की स्थिति। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि कैसे क्या है, कितने भागों में, 4 भागों में। ठीक है, पहला है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं। दूसरा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तीसरा क्या है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा क्या है, चलिए ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ टेंस। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, याद रहेगा। तो ये समझ लीजिए, इस चार्ट को सही से समझना है और जिंदगी भर याद रखना है कि अब अंग्रेजी बोलते समय भी आपको काम आएगा, अंग्रेजी लिखते समय भी आपको काम आने वाला है, और एग्जाम में तो काम आने वाला ही है। मतलब ये हो गया इंग्लिश का गोल्डन रूल, टेंस बनाने का, इंग्लिश बोलने का। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो अब कुछ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। नंबर 1, ही प्लेज। ठीक है, मतलब वह खेलता है। नंबर 2, ही इज प्लेइंग। ठीक है, मतलब वह खेल रहा है। ठीक है, नंबर 3,
he has played, मतलब वह खेल चुका है। नंबर 4, he has been playing for 3 hours। क्या हो गया? He has been playing for 3 hours, मतलब वह 3 घंटे से खेल रहा है। ठीक है, अब यहां हम क्या करेंगे, समझेंगे कि कौन सा किस टेंस में है। ठीक है, पहला क्या है? He plays, वह खेलता है। क्या है ये? किस टेंस में पड़ता है? सिंपल प्रेजेंट, या जिसको हमने पहला बोला था प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, क्लियर है? दूसरा क्या है? वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग, वह क्या कर रहा है? खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये कंटिन्यू हो रहा है ना, खेला तो कंटिन्यू हो रहा है। तो ये कौन सा टेंस होगा बताइए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है कि वह अभी भी खेल रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा ये? तो ये तो चल रहा है ना, कार्यक्रम तो अभी भी चालू हुआ है ना? तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वह खेल चुका है, ही हैज प्लेड। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वह 3 घंटे से खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये क्लियर है कि वह खेल चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कब से खेल रहा है? 3 घंटे से खेल रहा है। ये क्लियर हो गया? चलिए, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, समझ में आएगा। मैं खेलता हूं, आई प्ले। ठीक है, वह लिखता है, ही राइट्स। ठीक है, सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ईस्ट। क्लियर है? तो इन जितने भी सारे वाक्य हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए गए हैं ये सारे वाक्य। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एसयूबी मैंने लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, V1। उसमें क्या होगा? एस हो सकता है और ES हो सकता है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये क्या है? आई प्ले, यहां पे V1 यूज हुआ। ठीक है, ही राइट्स, राइजेस। ठीक है, तो ES जुड़ के S जुड़ा इसमें। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट V1, इसमें S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जब टेंस हम बनाएंगे तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट जरूरत है, जैसे पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, नेम, दे, माई फ्रेंड। ठीक है, तो ये सब क्या है? पर्सन है।
तो हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो इसका यूज तो होगा ही, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, एक बार दिमाग में रखना टेंस बनाते समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट क्या रहेगी, चलिए आगे बताते हैं इसका। नंबर्स, ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है, आई, यू, शी, ही, ठीक है। इसका प्लूरल क्या होगा, वी, यू, दे, ठीक है। तो ये सब जो कुछ पॉइंट है आपको दिमाग में रखना है। तो और भी है, चलिए, आई सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। इसी तरह दे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है। अतः इनके साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाया जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना है। जब आप पढ़ेंगे तो ये सब क्या रखना पड़ेगा कि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट आपको रखना पड़ेगा दिमाग में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पहला, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, तो वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है। अब वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग, ठीक है। यदि वर्ब के अंतिम अक्षर, यदि क्या होगा, एस, एस, ओ, जेड, एक्स, सी, एच, एस, एच होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ईएस जोड़ा जाता है। अन्य स्थिति में वर्ब के साथ एस जोड़ा जाता है। ये सब याद रखना है, ठीक है। तो जैसे क्या होगा, तो इसके कुछ एग्जांपल ले लें। आई गो, क्या होगा, ही गोज, वी आई गो, क्या होगा, ही गोज, ठीक है। वी सर्च, क्या होगा, ही सर्चेस, ठीक है। तो इस तरह से ईएस का यूज होता है, ठीक है। और अन्य वर्ब के साथ क्या लगता है, एस लगता है। इसके अलावा क्या होता है, एस लगता है। जैसे वी प्ले, क्या हो जाएगा, ही प्लेज, ठीक है। यू से, ही सेज, क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि कैसे हमने वर्ब का यूज किया, कैसे हमने यहाँ पर्सन का यूज किया, ठीक है। नंबर्स हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़े थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो नंबर 1 हमने पढ़ लिया। नंबर 2 क्या होगा, जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई एवं इससे पूर्व या पहले का अक्षर व्यंजन या कॉन्सोनेंट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ सिंपल प्रेजेंट में वाई को आईईएस में बदला जाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दे फ्लाई काइट्स, क्या हो जाएगा, ही फ्लाइज काइट्स, ठीक है। वैसे गर्ल्स क्राई, तो क्या होगा, किसी का नाम हो जाएगा ना, सुमन क्राइज, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं हम। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।